हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो बेटा क्या पढ़ना है इस चैप्टर में और कितना लंबा वीडियो होने वाला है? तो बेटा बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, जल्दी जल्दी हम लोग एक ही वीडियो में एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं ना, जैसे कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लांट्स है, वैसे ही ये चैप्टर में हमें स्पेसिफिकली क्या देखना है कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया, कि प्लांट्स को कैसे ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में कैसे डिविजन्स दिए, कैसे कैसे उनको क्लासिफाई किया है और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर में उतना ही पढ़ना है और बहुत सुपरफिशियल पे लेवल पे पढ़ना है, इतना ज्यादा डीप में जाके एकदम अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, इस चैप्टर में मेन चीज जो मैं पहले आपको बता देती हूँ, क्या याद रखना है कि क्या ग्रुप है, क्या सब ग्रुप है, उनके डिविजन्स प्लस मोस्ट एग्जांपल्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है उनके एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, इतना लर्न करना है और ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस। पहले तो क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, क्या 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 है इसमें। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, पहले तो पता होना चाहिए कि क्या है क्लासिफिकेशन, है ना। ठीक है, हमने बहुत पहले पढ़ रखा है ये कि क्लासिफिकेशन क्या है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट ईयर हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया है, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको। इस बार प्लांट्स का देखना है, तो ये डेफिनेशन तो जरूर आती होगी। क्या है क्लासिफिकेशन, क्या है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग थिंग्स, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। वो कैसे दिखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है उनमें, क्या सिमिलर है, क्या एक जैसा है, क्या अलग अलग है, उस बेसिस पे हम उनको डिफाइड करते हैं, मतलब कि क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉमन फीचर्स आर ग्रुप टुगेदर। जो ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे फीचर्स होंगे, जो ऑर्गेनिजम्स में एक जैसी चीजें होंगी कि ठीक है इनके पास स्पेसिफिकली फाइब्रस रूट्स है, इनके पास स्पेसिफिकली टैप रूट्स है, तो वो हम देखेंगे क्या फाइब्रस है, क्या टैप रूट्स है, ये अलग अलग टाइप है। जिनके पास रूट्स प्रेजेंट है, ये रूट्स प्रेजेंट नहीं है, जो जिनके पास डायरेक्टली थाइलॉइड है, लीफ स्ट्रक्चर कैसा है उनका, उनमें फ्लावर्स ग्रो होते हैं कि नहीं होते, ये सारी चीजें उसके बेसिस पे, जो कॉमन फीचर्स है उनके बेसिस पे प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड, living organisms have been classified on the basis of their characteristics, their mode of reproduction, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, अभी अभी मैंने वो सब बताया। हैबिटेट मतलब क्या, हैबिटेट मतलब कहाँ पे रहते हैं, मतलब वाटर ग्रोइंग प्लांट्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है जो वाटर में ग्रो होंगे या फिर लैंड पे ग्रो होंगे। ठीक है, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो तो लैंड पे करते हैं, जैसे कि मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो वैसे कुछ प्लांट्स होंगे, तो उनका हैबिटेट क्या है उस बेसिस पे। एंड अदर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिटेल्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बेटा उनके जो आउटर स्ट्रक्चर है, उनकी जो बाहर वो कैसे दिखते हैं, मतलब उनमें लीव्स कैसे है, डायरेक्टली ग्रास के फॉर्म में है या प्लांट्स के फॉर्म में है या बड़े ट्रीज के फॉर्म में, मतलब वही उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, मतलब बाहर से कैसे दिखते हैं, वो मॉर्फोलॉजिकल डिटेल्स है। ठीक है, इस बेसिस पे हम उनको देखने वाले हैं। फिर किससे दिया था क्लासिफिकेशन? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था बेटा? 5 किंगडम का। किसने दिया था? वॉज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969। याद रखना है 5 किंगडम, ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है बेटा, ये लास्ट ईयर भी पढ़ा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था इन द ईयर 1969। किसके लिए? सिर्फ प्लांट्स को 5 किंगडम नहीं बेटा, किंगडम प्लांटे, ये एक किंगडम है जो हमें पढ़ना है। किंगडम प्लांटे मतलब प्लांट्स का किंगडम, किंगडम एनिमेलिया मतलब एनिमल्स का किंगडम, ठीक है, किंगडम फंगाई मतलब फंगस का किंगडम। ऐसे ही उन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे, उनमें से हमें आज एक पढ़ना है। ठीक है, तो किसने दिया था ये? रॉबर्ट विटेकर ने। क्या क्लासिफाई करने के लिए? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको क्लासिफाई करने के लिए। In 1883, I classified the kingdom Plantae into 2 sub-kingdoms. कितने sub-kingdoms में बेटा? 2 sub-kingdoms में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्या 2 kingdoms दिए थे उन्होंने? किंगडम प्लांटे, जो किंगडम प्लांटे था बेटा
जो किंगडम प्लांटे था उनको दो सब किंगडम, ये क्या है, ये किंगडम है, उनको दो सब किंगडम में क्लासिफाई किया था। कौन से थे? एक थे क्रिप्टोगैम्स और दूसरा सब किंगडम प्लांटे का कौन सा था? फेनेरोगैम्स। ठीक है बेटा, ये दो सब किंगडम्स है, किसके? किंगडम प्लांटी के। इसका अलग से चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सब क्लासिफाइड है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कैसे पहले क्लासिफाई किया था, ये विटेकर ने दिया हुआ क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई किया था? इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बेटा जो प्रिमिटिव है, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, जिनका सेल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, जिनके सेल न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मतलब जो डेवलप्ड सेल्स है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था कि मोनेरा होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल क्या है बेटा? मोनेरा है। यूकैरियोटिक में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? अभी यूकैरियोटिक में थे यूनिसेल्यूलर, मतलब वन सेल, जिनके पास एक सेल होता है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको ही बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे थे मल्टी सेल्यूलर, मतलब जिनके पास एक से ज्यादा सेल है, जिनके पास एक से ज्यादा सेल है ना, मतलब ही क्या? मल्टी सेल्यूलर। ये क्या है? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल था प्रोटिस्टा। यूनिसेल्यूलर का क्या एग्जांपल था बेटा? प्रोटिस्टा। और मल्टी सेल्यूलर में भी उन्होंने टू टाइप्स दिए थे, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। जो सेल है बेटा, ये जो सेल है ना, सपोजिंग ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं ये सेल को डिवाइड करूं, मतलब कि एक ही सेल में मैं दिखा रही हूं जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है। बेटा एक ही सेल में ऐसा नहीं होता, मैं एक सेल के रिप्रेजेंटेशन से ही मैं आपको बता रही हूँ क्या है, ये सेल है, इसमें ही मैं रिप्रेजेंट करके बता रही हूँ कि जो सेल जिसके पास सेल वॉल, मतलब कि बाहर की एक लेयर होती है। सेल वॉल क्या है? आउटर लेयर। जो सेल की आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल बोलते हैं। तो जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उनको वो क्या होते हैं? वो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो है उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या बताया मैंने? जो प्लांट्स है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और जो एनिमल्स है उनके सेल्स ऐसे दिखते हैं, मतलब उनके सेल्स ऐसे है, उनके पास क्या नहीं है? उनके पास सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल जो है एब्सेंट किसमें है? किसमें सेल वॉल एब्सेंट है? जो एनिमल्स है उनमें, ठीक है। तो कैसे क्लासिफाई किया? विथ सेल वॉल जिनके पास सेल वॉल थी और विदाउट सेल वॉल जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। तो विथ सेल वॉल वाले क्या है? किंगडम प्लांटे, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, ये बताऊंगी। विदाउट सेल वॉल क्या है बेटा? किंगडम एनिमेलिया। कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। उनके पास मतलब जो हम है, जो सारे एनिमल्स है, हमारे सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो कौन से किंगडम में आते हैं बेटा? वो एनिमेलिया में। जो प्लांट्स है, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉप्स? मतलब क्या? जो प्लांट्स
जो खुद का खाना बनाएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, खुद का खाना बनाएंगे, क्या करके, फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और खुद का खाना बनाएंगे, उनको ही हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट्स क्या है बेटा, ऑटोट्रॉप्स है। तो मतलब जो ऑटोट्रॉप्स है उनको हमने किंगडम प्लांटे बोला, मतलब जो प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांटे में। दूसरा किंगडम यहाँ पे था फंजाई का, वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉप्स है। व्हाट डू मीन बाय हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स क्या, जो फोटोट्रॉप्स है खुद का खाना बनाएंगे। हेटेरोट्रॉप्स क्या है, जो दूसरों का न्यूट्रिशन लेंगे, कहीं और ग्रो होंगे, जैसे कि मशरूम्स आप देखते हो, है ना, मशरूम्स देखते हो कहीं, कोई तो वुड के बार्क पे या कहीं पे भी ग्रो होता है, तो वो क्या करेंगे, दूसरों का न्यूट्रिशन लेंगे और उनकी मदद से अपनी लाइफ चलाएंगे, तो वही होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो हमें क्या पढ़ना है, मेनली ऑटोट्रॉप्स या फिर किंगडम प्लांटे पे फोकस है अपना, ये किंगडम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, ये क्लियर है बेटा, यस, आगे बढ़े, यस। अभी बेटा कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया था, जैसे हमने पहले देखा, जैसे मैंने गिनवाया थी 2-4 चीजें, है ना, कौन से बेसिस पे क्लासिफाई किया था, अगर प्लांट्स है उनको क्लासिफाई करना है, एक कैटेगरी में डालना है, तो वो एक कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए कि इसमें ये सारी चीजें हैं जो प्लांट में प्रेजेंट है या एब्सेंट है ना, तो वो बेसिस थे, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया था। फर्स्ट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब क्या, उनके पास हाथ पैर है क्या, नहीं, तो उनके पास ऑर्गन्स क्या है, कौन से ऑर्गन्स है उनके पास, जो लीफ है, जो रूट्स है, जो स्टेम है, वही उनके क्या है, उनके क्या है, ये ऑर्गन्स है ना, हमारे जैसे हाथ पैर नहीं है उनके पास क्या है, लीफ, स्टेम, रूट्स, ये सारे क्या है, उनके ऑर्गन्स है। तो कौन से इसमें, कौन से प्लांट्स में लीफ प्रेजेंट है, सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं है कि लीफ एक ही जैसा प्रेजेंट हो, लीफ के भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, आपने देखा ही होगा, है ना, जैसे रूट्स है तो रूट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्टेम है तो किसमें प्रॉपर स्टेम डेवलप नहीं होता, किसमें वुडी होता है ना, तो वो सारे बेसिस पे कि उनके ऑर्गन्स क्या है और उनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। The presence or absence of separate conducting tissues, क्या है बेटा ये conducting tissues, what are conducting tissues, जैसे हम खाना खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, तो प्लांट्स भी खाना खाते हैं, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, है ना, तो जैसे सपोज हम लोग पानी कहाँ पे देते हैं, लीव्स देते थे क्या, स्टेम को देते हैं क्या पानी, की लो पियो, नहीं, कहाँ पे डालते हैं हम लोग, सॉइल में पानी डालेंगे, तो सॉइल से जो रूट्स है वो क्या करेंगे, वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो प्लांट्स पे हर एक पार्ट पे कैसे जा रहा है, उनके पास क्या प्रेजेंट है, उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। तो वो कौन से है कंडक्टिंग टिश्यूज, कौन से है, जाइलम एंड फ्लोएम। अभी कंफ्यूजन होता है, ठीक है, नाम पता होंगे, मुझे पता है नाम पता होंगे, बट जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वो कंफ्यूज हो जाते हो। तो जाइलम, जाइलम क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किससे होगा, जाइलम से, एंड फ्लोएम फूड एंड मिनरल्स, जो फूड एंड मिनरल्स है वो कौन ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, फ्लोएम। ठीक है, तो कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो कौन से प्लांट्स के पास जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, कौन से प्लांट्स के पास नहीं प्रेजेंट है, सेकंड क्राइटेरिया वो था। थर्ड इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। हर एक प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, हर एक प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, उस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया था कि किसमें सीड्स प्रेजेंट है, किसमें सीड्स एब्सेंट है। तो सीड्स नहीं होंगे तो कैसे होगा उनका जर्मिनेशन, कैसे होगा उनका रिप्रोडक्शन, वो आगे देखेंगे, बट सारे प्लांट्स में सीड्स प्रेजेंट नहीं है। वेदर द सीड्स, अभी अगर सीड्स प्रेजेंट है, अगर सीड्स प्रेजेंट है तो फिर वो कैसे प्रेजेंट है, कि वो सीड्स एनक्लोज्ड है क्या फ्रूट में या नहीं। मतलब सपोज एप्पल की बात करें, अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल की सीड्स होते हैं ना, यहाँ पे एप्पल के सीड्स होते हैं, तो वैसे ही वो फ्रूट के अंदर बंद है, एनक्लोज्ड है, या सीड्स बाहर है, किसकी और फॉर्म में बाहर है या फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है, वो नेक्स्ट क्राइटेरिया था। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स इन द सीड्स। व्हाट आर कॉटिलीडॉन्स, कॉटिलीडॉन्स मतलब क्या, कॉटिलीडॉन्स मतलब बेटा सपोज चना खाया है और वैसे ही भुट्टा खाया है, जो कॉर्न होता है वो खाया है, तो देखो दोनों को हम कॉर्न का जो सीड्स होता है उसको तोड़ सकते हैं क्या टू इक्वल हाफ में,
नहीं तोड़ सकते। बट जो चना है उसको 2 इक्वल हाफ में तोड़ सकते हैं ना, वो टूटता है 2 इक्वल हाफ में, वो सेपरेट कर सकते हैं। वैसे ही कॉर्न को कर सकते हैं क्या सेपरेट? नहीं। मतलब कि अगर एक कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है, मतलब कॉर्न में कितने कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है? एक कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है। और जो चना है, जो ग्राम है, उसमें कितने कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है? उसमें बेटा 2 कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है, उसको ही कॉटिलीडॉन बोलेंगे। ठीक है, तो कितने कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है? मोनोकॉटिलीडॉन है, मतलब एक कॉटिलीडॉन है, या डाई कॉटिलीडॉन है, 2 कॉटिलीडॉन है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, क्या क्या किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ऑर्गन्स, कंडक्टिंग टिश्यूज, या फिर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड, या फिर जो सीड्स है वो एनक्लोज्ड है फ्रूट के अंदर या नहीं है, और जो सीड्स है उनमें कॉटिलीडॉन है या नहीं, और है तो कितने कॉटिलीडॉन है, मोनोकॉटिलीडॉन है कि डाइकॉटिलीडॉन है, इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था? क्लियर है बेटा? ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, किस बेसिस पे डिवाइड किया था। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट, क्राइटेरिया। अभी क्राइटेरिया और उनके नाम भी देखने कि कौन से जिम्नोस्पर्म्स है, कौन से एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, देयर आर 2 सब किंगडम्स। अभी किंगडम्स और सब किंगडम्स और डिविजन्स ये सब बात होगी। तो जैसे ही देयर आर 2 सब किंगडम्स ऑफ किंगडम प्लांटे, जो किंगडम प्लांटे है बेटा उनके 2 सब किंगडम्स है। कौन से? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। कौन से है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स क्या है, एंजियोस्पर्म्स क्या है। याद रखना है कितने 2 सब किंगडम्स है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इफ प्लांट डू नॉट बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, दे आर नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स। ये तो पता है। अगर प्लांट्स में फ्रूट्स नहीं है तो फ्रूट्स नहीं है, मतलब सीड्स नहीं है, और फ्लावर्स से ही फ्रूट्स डेवलप होंगे, तो फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, सीड्स नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स, मतलब उनमें सीड्स नहीं है। ठीक है, इफ प्लांट्स बेयर फ्लावर्स, मतलब अगर प्लांट्स में फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और सीड्स है, तो उनको क्या बोलेंगे? सीड बेयरिंग प्लांट्स। उनको क्या बोलेंगे? सीड बेयरिंग प्लांट्स। अगर प्लांट्स में क्या है? फ्लावर्स है, फ्रूट्स है और सीड्स है, उनको क्या बोलेंगे? सीड बेयरिंग प्लांट्स। 2 कौन से टाइप्स थे? एक नॉन सीड बेयरिंग प्लांट्स और एक सीड बेयरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट इज प्लांट्स दैट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स आर कॉल्ड एज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट थे थैलोफाइट्स बेटा। उनमें ना एक थैलस होता है, बस क्या होता है? थैलोफाइटा में बस एक थैलस, ऐसा कुछ थैलस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उसमें ही ग्रोथ होती है सारी। मतलब उनमें प्रॉपर लीव्स नहीं होंगे, प्रॉपर स्टेम नहीं होगा, प्रॉपर रूट्स डेवलप नहीं होंगे। तो ये क्या है? उनको एक अलग क्लासिफाई किया था। उनको क्या बोलेंगे? जिनमें प्रॉपर लीव्स, रूट्स और स्टेम्स प्रेजेंट नहीं है, उनको ही क्या बोला था बेटा? उनको ही बोला था, उनको ही डिवाइड किया था, उनको ही नाम दिया था क्या? थैलोफाइटा। ठीक है, प्लांट्स दैट पॉजेस कंडक्टिंग टिश्यूज। हमने बात की थी कंडक्टिंग टिश्यूज की, कौन से थे? जाइलम और फ्लोएम। जो प्लांट्स के पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट थे, जो प्लांट्स के पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट थे, वो कौन से थे? उनको अलग क्लासिफाई किया था। और वो क्लासेस के नाम क्या थे? उनको अलग डिविजन्स दिए थे, अलग फॉर्म में क्लासिफाई, अलग ग्रुप में डाला था। वो क्या थे? टेरिडोफाइट्स। पी साइलेंट है बेटा, टेरिडोफाइट्स नहीं, क्या है? टेरिडोफाइट्स। क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स are included under vascular plants। कौन से प्लांट्स बेटा? vascular plants। vascular plants मतलब ही क्या? vascular plants मतलब ही जिनके पास conducting tissues प्रेजेंट होंगे। जो vascular plants है उनके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? conducting tissues प्रेजेंट है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। कौन है ये जिनके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है? वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है पॉइंट बेटा? कौन है ये? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। उनको ही क्या बोलेंगे? उनको ही क्या बोलेंगे? वैस्कुलर प्लांट्स बोलेंगे। अभी जिनके पास नहीं प्रेजेंट है, जिनके पास नहीं प्रेजेंट है, दैट डू नॉट पॉजेस कंडक्टिंग टिश्यूज, जिनके पास नहीं है, वो कौन से है? वो कौन से है? वो है ब्रायोफाइट्स और
थैलोफाइट्स। हमने देखा ना थैलोफाइट्स, थैलोफाइटा जो सिर्फ थैलस है, और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइट्स। मतलब ये याद रखना है, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स जो है उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स जो है उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। उनको कौन से ग्रुप में डाला और उनको क्या बोला? उनको बोला नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। कैसे प्लांट्स है वो बेटा? दे आर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट, डिपेंडिंग वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स के अंदर है या नहीं, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जैसे ही जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दो क्लासिफिकेशंस दिए थे, किस बेसिस पे? कि उनके सीड्स उनके फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। किसको क्या बोलेंगे वो आगे डिटेल में देखेंगे। कौन से बेसिस पे किया था बेटा? कि फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उनको कुछ बोलेंगे, एब्सेंट है तो उनको कुछ बोलेंगे। क्या है वो आगे देखेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन, मैंने समझाया कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं, है ना? कॉटिलीडॉन्स क्या होते हैं वो मैंने बताया। कैसे क्लासिफाई किया था? डाइकोटिलीडोनस मतलब टू कॉटिलीडोनस। डाई मतलब क्या? टू कॉटिलीडॉन्स, जिनके पास दो कॉटिलीडॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या है? डाइकोटिलीडोनस। एंड दूसरे है मोनोकॉटिलीडोनस, मतलब जिनके पास एक कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है। जिनके पास एक कॉटिलीडॉन प्रेजेंट है वो क्या है बेटा? मोनोकॉटिलीडोनस प्लांट्स। और जिनके पास टू कॉटिलीडॉन्स है वो क्या है? डाइकोटिलीडॉन्स। ये समझ में आया बेटा? क्या क्राइटेरिया था? क्या क्राइटेरिया था? सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस यस, आगे बढ़े। अभी धीरे धीरे सारे किंगडम्स पढ़ना है। पहले था हमारा किंगडम प्लांट, उसके अंदर कौन सा सब किंगडम पढ़ना है हमें? क्रिप्टोगैम्स। कौन सा पढ़ना है बेटा? क्रिप्टोगैम्स। अभी क्रिप्टोगैम्स क्या है? क्रिप्टोगैम्स क्या है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, बस वही देखना है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू सब किंगडम, क्या है ये बेटा? क्रिप्टोग्राम एक सब किंगडम है। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या है बेटा? उनके जो लीफ है, उनके जो लीव्स होंगे ना, अगर सपोज ये फ्रंट पार्ट है लीफ का और ये बैक पार्ट है, तो वहां पे छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आगे डायग्राम है, मैं दिखा दूंगी। वो छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे और वैसे जो रिप्रोड्यूस करेंगे उनको ही हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगैम्स एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैन नॉट बी सीन। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम देख नहीं सकते। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रिप्रोडक्शन में, वो हमें नहीं पता है। सिर्फ स्पोर्स के बेसिस पे, सिर्फ स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करेंगे, वही क्रिप्टोगैम्स है। क्रिप्टो का मतलब क्या है? क्रिप्टोज मतलब हिडन और गैम्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन है, उनको क्या बोलेंगे? क्रिप्टोगैम्स। और जो क्रिप्टोगैम्स है बेटा वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अभी क्रिप्टोगैम के नीचे हमें डिविजन्स पढ़ना है। क्रिप्टोगैम के नीचे डिविजन्स पढ़ने। तो फर्स्ट हमने देखा था थैलस वाला जो था, दैट इज डिविजन 1, दैट इज थैलोफाइटा। क्या है बेटा फर्स्ट डिविजन? थैलोफाइटा। तो ये प्लांट्स, ये जो थैलोफाइट्स है बेटा कहाँ पे ग्रो करेंगे? ये जो प्लांट्स है बेटा, ये जो थैलोफाइट्स है, दे विल मेनली ग्रो इन वाटर। कहाँ पे मिलेंगे? पानी में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? पानी में। पानी में ग्रो करेंगे। दे विल ग्रो इन वाटर। This group of plants which do not have specific parts like root, stem, leaves, flowers but are autotrophic due to presence of chlorophyll are called, due to presence of chlorophyll. For example, algae. For example, algae. अभी देखो उनके पास प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ये सब कुछ नहीं है। प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, यहाँ पे देखो इनके पास प्रॉपर कुछ भी नहीं है। प्रॉपर रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, स्टेम नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट वो लोग ये करेंगे, क्या करेंगे? ऑटोट्रॉप्स है, वो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर। बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर और उनके पास क्या प्रेजेंट है?
क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वही क्या, वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लांट्स क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस? खाना बनाने के लिए, ये तो पता है। यस, इनमें एल्गे भी है, इनमें एल्गे को भी इंक्लूड किया है। तो कैसे? एल्गे की भी बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या, एल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब ही बहुत वैरायटी है। जैसे कि कुछ यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल वाले हैं, कुछ मल्टी सेल्युलर है मतलब उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, वैसे ही उनकी डाइवर्सिटी है, वैसे ही वो डिफरेंट है, बहुत वैरायटी है उनमें, उसको ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर एक सेल, मल्टी सेल्युलर ज्यादा सेल्स, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। अगर यूनिसेल्युलर है बेटा, हमें अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, यूनिसेल्युलर है तो हम देख नहीं सकते उनको अपनी आंखों से, मतलब क्या है कि वो माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं उनको ही बोलते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक है। तो एल्गे यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है। अगर छोटे हैं, एकदम छोटे हैं, हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग उनको, माइक्रोस्कोपिक है। या फिर लार्ज है, जो हम लोगों को नॉर्मली दिख जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर, ये एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, एकदम याद करने हैं। क्या एग्जाम्पल्स है बेटा? स्पाइरोगायरा, प्रोनाउंसिएशन सुन लो बार बार। क्या एग्जाम्पल्स है? स्पाइरोगायरा, यूलरोथ्रिक्स, उल्वा और सेगारिज्म। ये क्या है? स्पाइरोगायरा, यूलरोथ्रिक्स, उल्वा एंड सेगारिज्म। ये क्या है? ये क्या है? एग्जाम्पल्स किसके बेटा? ये एल्गे के एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इंपॉर्टेंट, लर्न करने हैं, याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, स्पेलिंग्स याद कर लो, लर्न अगर ये एग्जाम्पल्स डिफिकल्ट जाते हैं मुझे पता है, ये थोड़े नाम अटपटे से है, एकदम से लर्न नहीं हो जाएंगे। कैसे लर्न करेंगे? 5-10 बार एक एक लिख के करो, एक को 5-10 टाइम्स लिखो, लिख के करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। सम ऑफ दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये भी वैरायटी है ना, डाइवर्सिटी उनमें बहुत, हमने बोला ना दे आर वेरी डाइवर्स, बहुत डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो कुछ कुछ जो होते हैं बेटा फ्रेश वाटर में मिलेंगे, जैसे रिवर का पानी है वो क्या है? फ्रेश वाटर है, अच्छा है। कुछ है सलाइन वाटर, सलाइन मतलब क्या बेटा? सलाइन वाटर मतलब क्या? सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर, जैसे कि सी में प्रेजेंट होता है ना, सी में सॉल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं कि सलाइन वाटर। कैसा वाटर है बेटा? वो सलाइन वाटर है। दिस प्लांट्स यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। कैसी बॉडी होती है उनकी, कैसा स्ट्रक्चर बेटा? इनको हम जब देखते हैं, एल्गे को कभी देखा है क्या? है ना, ग्रीन कलर के होते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट और धागे जैसी होती है, एकदम सॉफ्ट सी होती है। तो वैसी उनकी बॉडी कैसी है? सॉफ्ट है और फाइबर लाइक है, फाइबर जैसे कि धागों जैसी बॉडी होती है, ऐसे निकलते हैं, ऐसे हम देखते हैं ना, निकालते तो कैसे होती है? वैसे सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। वेराइटी, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक ईस्ट है, मोल्ड्स है, which do not have chlorophyll are also included in this group. ईस्ट जो है बेटा, ईस्ट जो है वो लोग, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी हम उनको इसी ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। कौन? ईस्ट और मोल्ड्स, ईस्ट एंड मोल्ड्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम उनको इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे डायग्राम से उल्वा है, चारा है और स्पाइरोगायरा है, ये इसी सब किंगडम का पार्ट है, इसी सब किंगडम के डिवीजन 1 थैलोफाइटा का पार्ट है, ठीक है बेटा। क्लियर है थैलोफाइटा? यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट डिवीजन 2 क्या है? फर्स्ट देखा हमने थैलोफाइटा, अब क्या है? ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं डिवीजन 2 कौन सा है बेटा? ब्रायोफाइटा। अगर बेटा ये इमेजेस क्लियर नहीं है ना, तो ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक से ही लिए, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को साइड बाय साइड रेफर करते जाओ, ठीक है, साइड बाय साइड टेक्स्ट बुक को रेफर करते जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा? ब्रायोफाइटा। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं बेटा? एम्फीबियंस क्या होते हैं पता है? एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स है जो
दोनों लिविंग, जो पानी में भी रहेंगे और लैंड पे भी होंगे, मतलब उनको उनके सर्वाइवल के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, लैंड की भी और वाटर की भी। उनको ही हम एम्फीबियंस बोलते हैं। जैसे एनिमल्स में भी एम्फीबियंस होते हैं, जैसे प्लांट्स में है। तो ये ग्रुप जो पूरा है वो रहेंगे तो मार्शी लैंड्स में रहेंगे, तो चिखल होता है पानी के पास, है ना, वहां पे ग्रो होंगे। बट उनको उनके रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, वाटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर क्वेश्चन आया एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कौन है बेटा, कौन है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों, बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अभी बताया ना, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे और रिप्रोडक्शन के लिए उनको क्या, किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे बेटा एम्फीबियंस। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड। मैंने बताया थैलॉइड क्या है, देखो उनके पास प्रॉपर लीव, स्टेम, रूट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनको थैलॉइड। मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा सेल्स है, एंड ऑटोट्रॉपिक, ग्रीन है ना सारे, ऑटोट्रॉपिक है मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे अगेन, ठीक है। ये प्लांट्स कैसे है, थैलॉइड है, थैलॉइड है मतलब उनमें सारे स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है, मल्टी सेल्यूलर है, एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेसिस करेंगे मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अगेन ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, स्पोर के फॉर्मेशन में, सीड्स नहीं होते इनमें, स्पोर फॉर्मेशन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट। फ्लैट स्ट्रक्चर है उनका, देखो ऐसे फ्लैट दिखते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा ग्रोइंग और हर एक एंगल से नहीं दिखेंगे, ये फ्लैट होते हैं, मोस्टली फ्लैट स्ट्रक्चर है उनका। रिबन लाइक, सारे हिस्से देखो लंबे लंबे रिबन जैसे, इसका भी ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके भी रिबन जैसे स्ट्रक्चर है। कैसे है ये, फ्लैट है, रिबन लाइक, लॉन्ग है, विदाउट ट्रू रूट्स। उनके पास ट्रू रूट्स नहीं है बेटा, छोटे छोटे, अगर ये प्लांट है ना तो इनके पास ऐसे प्रॉपर रूट नहीं होंगे, ऐसे कुछ 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 रूट जैसे ग्रोथ होंगे, देखो यहाँ पे जैसे रूट जैसे छोटे छोटे ग्रोथ्स है, बट जैसे प्रॉपर रूट होने चाहिए, जैसे एक प्लांट है उसका एक प्रॉपर रूट सिस्टम होता है पूरा, है ना, इनके पास ऐसे प्रॉपर रूट्स नहीं है, तो इनके पास फॉल्स रूट, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं है, इसको ही हम बोलते हैं कि इनके पास ट्रू रूट्स नहीं, इनके पास कैसे रूट्स है, फॉल्स रूट्स, उसको ही हम एक नाम देते हैं, राइजोइड्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं बेटा, राइजोइड्स। उनके पास ट्रू रूट्स भी नहीं है, प्रॉपर स्टेम दिख रहा है क्या क्या यहाँ पे, जैसे इसके पास स्टेम है, ये प्लांट मैंने ड्रॉ किया, इसके पास स्टेम है प्रॉपर, इसके पास स्टेम है प्रॉपर, बट इसके पास कोई ऐसा स्टेम है क्या, नहीं, इनके पास प्रॉपर स्टेम भी प्रेजेंट नहीं है, और लीव्स भी प्रॉपर नहीं है, सबके पास प्रॉपर लीव भी नहीं है, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर है, प्रॉपरली डिफरेंशिएटेड कुछ भी नहीं है। Instead, they have stem-like or leaf-like parts and root-like rhizoids. Root-like क्या है इनके पास बेटा, root-like उनके पास rhizoids present है। क्या है, roots जैसे, यहाँ पे दिया देखो, roots जैसे क्या है, rhizoids present है, true roots नहीं है, but roots जैसे rhizoids present है, ठीक है, yes. They do not have specific tissues for conduction of food and water. हमने देखा ना जाइलम फ्लोएम, इनके पास प्रॉपरली जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, एकदम स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंडक्शन के लिए टिश्यूज प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है, मॉस, मॉस को क्या बोलते हैं बेटा, ये जो है साइंटिफिक नेम है, ये जनरल नेम है, मॉस फ्यूनेरिया। ये क्या है, मार्केंटिया। क्या है ये, मार्केंटिया। एग्जाम्पल्स याद करना है, वापस बोल रही हूँ, लर्न करो, 4-5 बार सुनो, 4-5 बार खुद बोलो, प्रोनाउंसिएशन सीखो और लिख लिख के लर्न करो विद स्पेलिंग्स। क्या है, मॉस फ्यूनेरिया, दूसरा है मार्केंटिया, थर्ड इज एंथ्रोसेरोस। क्या है ये, एंथ्रोसेरस। क्या है, एंथ्रोसेरस। नेक्स्ट इज रिकिया, ये क्या है, रिकिया। क्या याद करने हैं, ये एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, वापस से जहां जहां पे एग्जाम्पल्स है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए, ठीक है बेटा। डिवीजन 2 क्लियर है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा इज क्लियर, यस। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछते एग्जाम में, और इनके एग्जाम्पल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स भी पूछेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करना है, एग्जाम्पल्स भी याद करना है।
कैसे याद करोगे? जैसे बेटा हम लोग धीरे धीरे डिविजन्स में आगे इंक्रीज करते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो प्रॉपरली उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप होते जाएंगे। ये सारे इनिशियली क्या होंगे? अंडर डेवलप स्ट्रक्चर्स है। धीरे 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 स्ट्रक्चर्स उनके डेवलप होते जाएंगे। तो वैसे कैसे याद करोगे? ये पूरा पूरा याद नहीं करना, सिर्फ कितना याद करना, हिंट पॉइंट्स बनाओ। इसमें क्या है? एम्फीबियंस, मॉइस्ट सॉइल, वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ना उतना याद रखो। फिर इंग्लिश तो खुद से भी लिख सकते हो, आगे पीछे तो अपने आप से भी ऐड कर सकते हो ना। सिर्फ हिंट पॉइंट्स, मेन एक एक वर्ड याद रखो, हर एक पॉइंट का एक वर्ड याद रखो। उसके आगे पीछे उतना ग्रामर, उतनी इंग्लिश तो आती है कि आगे पीछे का हम लोग बना के एक सेंटेंस बना सकते हैं। बट ये हिंट पॉइंट्स है, वैसे याद करने। पूरे पूरे लर्न करने जाओगे ना तो पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, बट अपने को क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं होंगे। ऐसे नहीं करना। हिंट पॉइंट जो मैंने अंडरलाइन किया है ना उतना उतना याद रखो, फिर आगे पीछे अपने आप से ग्रामर इंग्लिश लगा के पूरा एक सेंटेंस फॉर्म खुद से कर दो। ठीक है, ये क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज डिविजन 3। पहला क्या देखा था? थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा। अब आता है टेरिडोफाइटा। इसका पी साइलेंट है। क्या है बेटा? टेरिडोफाइटा। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट्स। अभी उनमें वेल डेवलप्ड नहीं था कुछ भी, इनके पास क्या है? अच्छे से वेल डेवलप्ड है, मतलब एक स्टेप ये आगे है उनसे। वेल डेवलप्ड रूट्स है, स्टेम है एंड लीव्स है, एंड सेपरेट टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। उनके पास सेपरेट टिश्यूज भी है। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। कहां से प्रेजेंट आ रहा है जाइलम फ्लोएम? पहले दो डिवीजन में नहीं था। अब याद रखना है कि फर्स्ट और टू के एक कैटेगरी, एक कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई कि नहीं? उनके पास कंडक्टिंग टिश्यूज प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है। अभी थर्ड में हम जब आए, अभी इसके पास जाइलम फ्लोएम प्रॉपरली प्रेजेंट है। इसके आगे भी जाएंगे तो सबके पास प्रेजेंट होगा। तो ऐसे याद करना है, समझदारी से लर्न करो तो अपने आप इजीली लर्न होगा। रट्टा लगाओगे तो लर्न नहीं होगा। बायो रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है, बायो समझने वाली चीज है। बोलते हो ना कि इतना सब है, रट्टा ही लगाना पड़ता है, लर्न ही करना पड़ता है, मगअप करना पड़ता है। नहीं है जरूरत, समझ के सीखो। जैसे हमने पहले दो देखे, उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे आपको सिमिलर मिल जाएंगे। जैसे जाइलम फ्लोएम की बात कर ली, उनके पास प्रॉपर रूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर लीव स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे ही दो सिमिलर हो गए। वैसे इतने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो। फिर देखो कि जब हम थर्ड डिवीजन में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इनके पास जाइलम फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। अभी ऐसा तो नहीं है कि बीच में प्रेजेंट हो वापस एब्सेंट हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। इनके पास प्रेजेंट मतलब इनके आगे वाले जो होंगे उनके पास भी प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ से एक कैरेक्टरिस्टिक वापस से कॉमन होने लग जाएगी। वैसे लर्न करना सीखो, समझदारी, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। They do not bear flowers and fruits. यहाँ पे एक चीज अभी तक नहीं है, पहले भी फ्लावर्स फ्रूट्स बेयर नहीं करते थे, अभी भी नहीं कर रहे। इनमें भी प्रॉपरली फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं आएंगे, नहीं होंगे इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स। ठीक है, डू नॉट बेयर क्या? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। पहले भी स्पोर से रिप्रोड्यूस करते थे, ये वाले भी स्पोर से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। सेम कैरेक्टरिस्टिक है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो तीन तो वैसे ही लर्न हो गए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक है। क्या रिप्रोड्यूस, कैसे रिप्रोडक्शन होगा इनका? स्पोर से। स्पोर्स फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीव्स। देखो ये लीव का फ्रंट सरफेस है, फ्रंट के पीछे बैक होता है ना, फ्रंट के पीछे बैक होता है। तो बैक जो सरफेस है बेटा, जो पीछे वाला सरफेस है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? ये जो बैक सरफेस है उसको ही हम पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर सरफेस। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये क्या प्रेजेंट है? ये स्पोर्स प्रेजेंट है। ऐसा समझ में, जो पोस्टीरियर है, जो लीफ का पोस्टीरियर साइड है, मतलब कि बिहाइंड जो बैक साइड है, वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? वहां पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आर फर्न्स लाइक रेफ्रोलिपिस। वापस से एग्जाम्पल्स आ गए और लर्न भी करने हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्न्स लाइक नेफ्रोलिपिस। क्या नाम है? नेफ्रोलिपिस। मार्सेलिया, पी यहाँ पर वापस से पी साइलेंट है। टेरिस, एडियंटम, क्या है ये? एडियंटम, इक्विसिटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम और एक्सेट्रा। इतना ही कर लो ठीक है। क्या क्या है? नेफ्रोलेपिस, मार्सेलिया, टेरिस, एडियंटम, इक्विसिटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम। इतने सारे नहीं होते तो एटलीस्ट हैबिट बनाओ, एटलीस्ट 3 तो करो।
3 तो करो। मैम चीटिंग करना नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं बता रही हूँ कि सारे नहीं करके जाओ, बट स्टार्ट करो कि 3 तो करने ही है, इतने तो याद रहने ही चाहिए। और कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई और फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया कि मैच करो कौन सा एग्जाम्पल कौन से ग्रुप के साथ है, तो पता होने ही चाहिए। बट अगर खुद को थ्योरी फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 तो याद करो, ठीक है। These plants reproduce asexually by spores. स्पोर फॉर्मेशन मतलब ही उनमें जो स्पोरेंजिया होगा। देखो बेटा, स्पोरेंजिया मतलब जो लीफ है, जो लीफ है, जो लीफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी उसको ही हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या, किसको बोलते हैं स्पोरेंजिया? लीफ जो है, जो लीफलेट है, जो लीफ है, जो लीफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी उसको ही स्पोरेंजिया बोलेंगे। कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? असेक्सुअली और सेक्सुअली, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें देखने मिलते हैं। असेक्सुअली कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं ना, with the help of spore formation, and sexually by zygote formation. zygote formation, zygote क्या होता है? zygote क्या होता है? zygote मतलब बेटा जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है, वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। मेल गैमेट मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो उसको मेल गैमेट्स बोलेंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उनको क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलेंगे। तो जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो दोनों जब फ्यूज होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना उनमें, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे ही जब फ्यूज होंगे तो उसको जो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं जाइगोट। तो और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय स्पोर फॉर्मेशन। और सेक्सुअली कैसे करेंगे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग सिस्टम। इनके पास प्रॉपर कंडक्टिंग सिस्टम है, मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, अच्छे से वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, यस। बढ़े आगे। क्रिप्टोगैम्स पढ़ लिया, अभी पढ़ना है दूसरा सब किंगडम। कौन सा है? प्लांटे का फर्स्ट किंगडम था क्रिप्टोगैम्स। फर्स्ट सब किंगडम प्लांटे का फर्स्ट सब किंगडम क्या था? क्रिप्टोगैम्स। सेकेंड सब किंगडम है फेनेरोगैम्स। अभी फेनेरोगैम्स क्या है? प्लांट्स, जो फेनेरोगैम्स में प्लांट्स होंगे बेटा, उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्या होगा? उनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं थे रिप्रोड्यूस करने के लिए, इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स है फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स। ये सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करते थे, है ना, वो स्पोर्स फॉर्म करते थे। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे? इनके पास स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जो सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, आर कॉल्ड फेनेरोगैम्स। ये याद रखना है, व्हाट आर फेनेरोगैम्स। जैसे याद रखा था व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स, वैसे ही याद रखना है व्हाट आर फेनेरोगैम्स। In these plants, इन प्लांट्स में आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है? सीड्स आर फॉर्म्ड विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड। सीड्स जो होंगे बेटा, जो सीड है उसके पास क्या होगा? उसके पास स्टोर्ड फूड होगा। सीड के पास क्या होगा? स्टोर्ड फूड होगा। जो सीड्स फॉर्म होंगे उनके पास एम्ब्रियो होगा। इनके पास क्या होगा? सीड के पास एम्ब्रियो होगा जो क्या काम करेगा? फूड के स्टोरेज का काम करेगा। सीड के पास एम्ब्रियो प्रेजेंट है जो फूड को स्टोर करेगा। क्यों? एम्ब्रियो क्या होता है? जैसे हमने देखा कि जाइगोट फॉर्म होता है ना, जाइगोट फॉर्म होता है, उसके बाद ही जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको ही हम एम्ब्रियो बोलेंगे, जो फीमेल और मेल गैमेट से बनता है। तो एम्ब्रियो जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसके पास क्या काम होगा? उसके पास फूड को स्टोर करने का काम होगा। इट विल स्टोर द फूड। क्यों?
क्यों काम करेगा ये, क्यों जरूरत है उसको स्टोर करने की? तो समझो, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ द सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। जब सीड जर्मिनेट होगा बेटा, आप देखते हो कि जैसे ही आपने सीड को सॉइल में डाल दिया, ठीक है, सीड को मिट्टी में डाल दिया, कवर कर दिया, आप उसको पानी देते हो, तो उसमें फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही है। फोटोसिंथेसिस करेगा क्या सीड? नहीं, फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे? जो लीव्स है, जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, जो लीव्स है, वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वैसे ही अगर उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स नहीं है, तो उनको इनिशियली स्टार्टिंग में उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? उनको सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वहां से जो एनर्जी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। कहाँ से? एम्ब्रियो से। कहाँ से मिलेगी? एम्ब्रियो से मिलेगी। इनिशियल ग्रोथ के लिए, इनिशियल ग्रोथ के लिए जो भी एनर्जी लगेगी, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, कौन करेगा, कौन देगा? एम्ब्रियो देगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी फूड स्टोर करके रखा हुआ है। Depending upon whether the seeds are enclosed in fruit or not, phanerogams are classified into gymnosperms and angiosperms. हमने देखा, मैंने पहले ही बोला था कि जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट है, एप्पल है सपोज, तो उसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है। किसी किसी के पास जो फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको एक तो जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे, या तो किसी को एंजियोस्पर्म बोलेंगे। तो किसको जिम्नो बोलेंगे, किसको एंजियो बोलेंगे? वर्ड्स को समझना है, आगे समझेंगे, ठीक है। क्या है? सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज है, फ्रूट के अंदर एनक्लोज मतलब अंदर है, या फ्रूट के बाहर प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है। उसके बेसिस पे भी 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया था, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? एक तो इनके पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का क्या काम करेगा? फूड के स्टोरेज का काम करेगा। दूसरा है इनके जो इनमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है। इनमें क्या होता है? सीड्स का फॉर्मेशन होता है। स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज भी प्रेजेंट होता है। और क्या है? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्लासिफाई करते हैं इनको फर्दर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है इसमें, यस। अभी फर्स्ट देखा हमने, जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पढ़ना है, तो डिवीजन 1 क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या? जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या? जिम्नोस्पर्म्स मतलब, यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स है, जिम्नो और स्पर्म्स। यहाँ पे मैंने कहीं तो मीनिंग भी लिख के दिया था आपको। जिम्नोस्पर्म्स मतलब बेटा जिनके सीड्स नेकेड होंगे, जिनके सीड्स नेकेड होंगे मतलब फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होंगे, उनको ही जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। यहाँ पे आएगा कहीं तो। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एवरग्रीन, मतलब हमेशा ही रहते हैं, हमेशा ही एवरग्रीन रहते हैं। जैसे कि आप गार्डन में देखते होंगे, गार्डन में देखते होंगे कि मोरपंखी करके एक फ्लावर होता है, एक प्लांट होता है, मोरपंखी। मोरपंखी मोरपंखी क्यों? क्योंकि मोर के पंख के जैसा दिखता है ना, फेदर के जैसा दिखता है, इसलिए हम उनको मोरपंखी बोलते हैं। इसको थूजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? थूजा। तो इसको हम अलग अलग शेप्स देते हैं, गार्डनर्स उसको अलग अलग शेप देके बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करते हैं। तो वही होता है ये, वही होता है ये। तो ये कभी ऐसे देखा है क्या कि 1-2 महीने तक है, वापस से नहीं है, थोड़े टाइम बाद मर गया, डेड हो गया? नहीं, ये एवरग्रीन होता है, हमेशा ही रहता है, एवरग्रीन है। पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब बेटा कुछ प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो हमेशा ही चलते रहता है क्या मैंगो का सीजन? हमेशा ही चलते रहता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स पेरिनियल नहीं होते, क्योंकि वो प्लांट्स जो है वो हमेशा ही फ्रूट्स नहीं देंगे, हमेशा ही उनमें फ्रूट्स ग्रो नहीं होंगे। उनकी एक सीजन है, उनकी एक लाइफ साइकिल की एक पर्टिकुलर सीजन होती है, तो उनको हम एन्युअल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन्युअल, मतलब साल में जो एक बार होता है वो एन्युअल। पेरिनियल मतलब क्या? एवरग्रीन, हमेशा। ऑटम में बस उनके लीव्स गिरेंगे और नेक्स्ट वापस से उनके लीव्स ग्रो हो जाएंगे, तो वो कंटिन्यूअसली रहेंगे। उनको कट भी किया तो वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे। दोज आर पेरिनियल प्लांट्स। मतलब ये कैसे है? एवरग्रीन है, पेरिनियल है और वुडी है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है? वुडी है, मतलब इनमें बार्क प्रेजेंट है, वुड जैसा स्ट्रक्चर, वुड है उनमें ज्यादा प्रेजेंट, वुडी है। पहले कैसे थे? सॉफ्ट और फाइब्रस स्ट्रक्चर था ना, अभी इनका स्ट्रक्चर कैसा है? इनमें बार्क वुड प्रेजेंट है, इनका स्ट्रक्चर है वुडी। Their stems are without branches. इसमें ब्रांचेस दिख रहे हैं क्या? ब्रांचेस मतलब एक ब्रांच है, उसमें लीव्स ग्रो हो रहा है, ऐसे हो रहा है क्या? नहीं, इनमें ऐसा नहीं हो रहा, इनमें ऐसा नहीं हो रहा है, इनमें कोई ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। यही होते हैं ब्रांचेस, मतलब इसमें से एक और ब्रांच, इसमें से एक और ब्रांच, ऐसा नहीं है ना, इनमें ऐसा नहीं है। Their stems are without branches, ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। The leaves form a crown, crown मतलब क्राउन, मुकुट होता है
है ना। जैसे ही क्राउन होता है तो देखो यहाँ पे इनके लीव्स कैसे क्राउन के फॉर्म में, ब्यूटीफुल क्राउन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उनके लीव्स क्या फॉर्म करते हैं, क्राउन फॉर्म करते हैं। दीज प्लांट्स बेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स ऑफ द सेम प्लांट। क्या मतलब इसका, इनके जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे एक ही प्लांट पे होंगे, इनके मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे होंगे, बट अलग अलग स्पोरोफिल्स पे होंगे, मतलब अलग अलग लीव्स पे प्रेजेंट होंगे। जो एक स्ट्रक्चर है कहीं तो मेल होंगे कहीं तो फीमेल होंगे, अलग अलग स्पोरोफिल्स पे बट सेम प्लांट में। कुछ कुछ होते हैं जो अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, बट इसका कैसे है, सेम प्लांट में है बट अलग अलग किस में है, अलग अलग स्पोरोफिल में प्रेजेंट है। क्या, मेल और फीमेल फ्लावर्स। Seeds of the plants do not have natural coverings, that is these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperms। यहाँ पे मीनिंग है देखो, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म्स मतलब सीड्स। यहाँ पे मीनिंग है जिम्नोस्पर्म्स का, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, क्या समझ में आया इससे, कि इनके जो सीड्स है फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं है, उनमें कोई नेचुरल कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ही उनको क्या बोलते हैं, नेकेड सीड्स। नेकेड है उनके सीड्स, उनको कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, साइकस, पाइसिया। पाइसिया मतलब जो क्रिसमस ट्री होता है उनमें भी वुडी ब्रांचेस होते हैं, उनमें कोई ऐसे ब्रांचेस फॉर्म नहीं होंगे, उनका भी स्ट्रक्चर थोड़ा वुडी होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स याद, एग्जांपल्स याद रखने का फायदा है बेटा, अगर आप एग्जांपल्स याद रखोगे ना तो क्या होगा, आपको इमेज क्लिक होगी कि ठीक है ये प्लांट ऐसा दिखता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो, एटलीस्ट मॉर्फोलॉजिकल तो लिख सकते हो, मतलब बाहर कैसा दिखता है, क्राउन फॉर्म हुआ, वुडी स्ट्रक्चर है, ये उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। फिर दूसरे होते हैं एनाटॉमिकल, जैसे कि कंडक्टिंग सिस्टम है उनमें, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है ना, उनका कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, वैसे सारे जो एनाटॉमिकल है वो लर्न करने पड़ेंगे। बट अगर एग्जांपल्स याद रखे, उनको देख के दिमाग में रहा ना कि ठीक है क्रिसमस ट्री ऐसा दिखता है, उसका वुडी स्ट्रक्चर है, उनमें अच्छे से ब्रांचेस फॉर्म नहीं होते, वो क्राउन जैसे फॉर्म होते हैं उनके लीव्स, तो मॉर्फोलॉजिकल के ही तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, वैसे याद करो। एग्जांपल्स क्या है, साइकस, पाइसिया मतलब ही क्रिसमस ट्री, थूजा यहाँ पे दिखा है ना मोर पंखी, ये क्या है, मोर पंखी दिखने वाला। पाइनस, पाइनस मतलब देवदार एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, इनके एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स याद रखना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं उसमें 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड होते हैं, बस पीछे के एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे पहले हमने देखा था कि कंडक्टिंग प्रेजेंट नहीं है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो उनमें कंडक्टिंग सिस्टम्स प्रेजेंट है, स्पोर्स फॉर्म करते थे, अभी नहीं करेंगे आगे, जैसे हम सीड्स का देखेंगे तो वैसे ही स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। ठीक है, यस, आगे बढ़े। डिवीजन 2, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है, इनमें प्रॉपर सीड की कवरिंग होगी, इनमें प्रॉपर सीड की कवरिंग प्रेजेंट होगी। एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स इन विच सीड्स आर कंसील्ड, कंसील्ड मतलब ही कवर्ड। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, फ्रूट्स के अंदर कंसील्ड होंगे, कवर्ड होंगे। These plants possesses all organs such as, इनके पास रूट्स भी है, इनके पास स्टेम भी है, इनके पास लीव्स भी है, इनके पास ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी आते हैं, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, इनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। मतलब वो क्या है, एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ दीज प्लांट्स, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से है बेटा, फ्लावर्स है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो एंजियोस्पर्म्स है हमने उनको फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, कौन से, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स मतलब एक कॉटिलिडॉन वाले, डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडॉन वाले। और किसके बेसिस पे, कौन से ग्रुप में किया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स इन देयर सीड्स, उनके सीड्स में कितने कॉटिलिडॉन फॉर्म हो रहे हैं उसके बेसिस पे मोनोकॉट और डाइकॉट। इसको हम डिटेल में देखेंगे, मोनोकॉट्स क्या है, डाइकॉट्स क्या है। ठीक है, एक मैंने डिफरेंशिएट के फॉर्म में है, उसको देख लेंगे। ठीक है, हाँ,
डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स, बेटा जो डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स है वो कैसे होंगे और मोनोकोटिलीडोनस है वो कैसे होंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो लिख लो तुम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर ज्यादा मार्क्स का पेपर है तो इस पे क्वेश्चन आएगा कि मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंशिएट बताओ, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट में। फर्स्ट इज उनके सीड्स, ये तो हमें पहले ही पता है, 2 सीड्स मतलब ही डाइकोटिलीडोन होता है, सिंगल मतलब ही मोनोकॉट, तो ये पॉइंट क्लियर है, 2 सीड और सिंगल सीड वाला। नेक्स्ट इज रूट, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट या फिर टैप रूट, और दूसरा है फाइब्रस रूट। यहाँ पे समझो, वेल डेवलप्ड प्राइमरी रूट, यहाँ पे मैंने दिया है स्ट्रक्चर, नहीं देखो, प्राइमरी रूट, टैप रूट मतलब क्या कि जो एक प्लांट है उसका जो रूट होगा बेटा, एक रूट होगा ना, वो एक मेन रूट होगा और उसमें से दूसरे रूट्स निकलेंगे, उसमें से दूसरे रूट्स निकलेंगे, ये क्या है, दिस इज टैप रूट। ये कैसे होंगे, एक ही रूट में से दूसरे रूट्स ग्रो होंगे, ये होंगे टैप रूट। और दूसरे होते हैं फाइब्रस रूट्स। टैप समझ में आया, एक मेन रूट होगा, जैसे कि अगर आपने कभी कैरेट देखा होगा तो कैरेट क्या है, कैरेट ऐसे दिखता है, कैरेट ऐसे होगा ना, गाजर, उसमें अलग अलग ऐसे रूट्स होंगे, ठीक है, वैसे ही एक मेन रूट को बाकी के रूट्स अटैच होंगे, दोज आर टैप रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या, फाइब्रस रूट्स मतलब हमें देखो, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है और उनमें एक ही जगह से बहुत सारे रूट्स ग्रो हो रहे हैं, एक ही जगह से रूट्स ग्रो हो रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये फाइब्रस रूट्स है। समझ में आया डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, टैप रूट मतलब मेन रूट होगा, उसमें से रूट्स डेवलप होंगे, और फाइब्रस रूट्स मतलब, ये प्लांट बड़ा कर दो थोड़ा, फाइब्रस रूट्स मतलब एक ही जगह से बहुत सारे फाइबर्स जैसे रूट्स निकलेंगे, उनको फाइब्रस रूट्स बोलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है, उनके रूट्स कैसे होंगे, यस, थोड़ा अच्छे से करती हूँ, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो नोट्स में, यस, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट इज स्टेम, उनकी स्टेम कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग और हार्ड। एग्जांपल ये बनियन ट्री, देखो ये बनियन ट्री है, उनकी स्टेम कैसी होती है, आप उन पे झूला भी झूलते हो, है ना, उनके जो बाहर के रूट्स होते हैं, उनकी स्टेम जो है उन पे आप झूला भी झूलते हो, टूटती है क्या, नहीं, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, आपका वेट बेयर कर सकती है। तो वैसे ही ये जो बनियन ट्री है, उनके रूट्स जो होंगे, उनके भी रूट्स कैसे होंगे, ये जो है उनकी स्टेम, उनके रूट्स कैसे होंगे, स्टेम कैसे होगी, हार्ड है और स्ट्रॉन्ग स्टेम है, टूटती नहीं है, कुछ ऐसे फाइबरस होते हैं एकदम धीरे से टूट जाते हैं, कुछ प्लांट्स है उन पे आप लटकने गए तो गिर जाओगे, वैसे नहीं है, इनकी स्टेम कैसी है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। इनका जो है बेटा, इनकी स्टेम कैसी है, हॉलो है। हॉलो मतलब क्या, हॉलो मतलब क्या, अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। देखो बैम्बू, ये पैंडा वाला बैम्बू देखा होगा, पैंडा लटकता है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता। सपोज ये स्टेम है, अगर ये स्टेम है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, अंदर से हॉलो होगी, मतलब ही खाली होंगी। तो ऐसे बैम्बू की स्टेम होती है। फॉल्स स्टेम, फॉल्स स्टेम मतलब क्या, फॉल्स स्टेम मतलब कि उनमें प्रॉपर स्टेम प्रेजेंट नहीं है। जैसे स्टेम होती है, स्टेम तो पता है ना, ये जो है, ये जो प्लांट है, ये जो लीव्स है इनकी, ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको ही स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेम है इनमें फॉल्स है, मतलब क्या कि उनमें प्रॉपरली वुड की स्टेम नहीं है। तो किसकी स्टेम है, ये जो लीव्स होते हैं बेटा, उनके ही ऐसे फोल्डिंग्स हो जाते हैं, जैसे बनाना है ना, उनका ही लीफ ऐसे टाइटली पैक हो जाएगा और स्टेम बनाएगा। मतलब यहाँ पे उनमें कैसे हो गए, लीव्स ही एक दूसरे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे पूरा व्रैप करके ऐसे एक स्टेम बनेगी, उसको ही क्या बोलेंगे, उसको ही बोलते हैं फॉल्स स्टेम। वैसे एग्जांपल क्या है, बनाना। कभी देखना बनाना के प्रॉपर स्टेम नहीं होगी, उनके जो लीव्स होते हैं वही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे राउंड होते हैं, उस वही मिलके एक स्टेम बनाता है। नेक्स्ट इज डिस्क लाइक स्टेम। डिस्क लाइक मतलब जैसे अनियन है, देखो ये अनियन है, कंदा अनियन है, उसका क्या है, यहाँ पे ये जो है ये उसका स्टेम पोर्शन से कनेक्टेड होता है, वहां से तोड़ते हैं। तो ये जो है उसके डिस्क लाइक है ना, सर्कुलर फॉर्म में डिस्क जैसी है, डिस्क लाइक है, ठीक है। समझ में आया, इनकी स्टेम कैसी है, स्ट्रॉन्ग और हार्ड है। इनकी स्टेम कैसी है, हॉलो है, या फिर फॉल्स स्टेम है, या फिर डिस्क लाइक स्टेम है। नेक्स्ट इज लीफ का वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन या फिर पैरेलल वेनेशन। क्या डिफरेंस है, रेटिकुलेट मतलब बेटा, रेटिकुलेट मतलब सपोज ये एक लीफ है, ये लीफ है तो लीफ में कुछ तो वेन्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखा है क्या,
यस, तो वो कैसे होंगे, यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, ये लीव्स है, इनमें रेटिक्यूलेट, यहाँ से किसी फाइबर जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ये होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। यहाँ से कैसे भी इनके वेन्स कैसे भी ग्रो होंगे, दिस इज रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, ये रेटिक्यूलेट है। नेक्स्ट इज बेटा रेटिकुलेट, समझ में आया, इनके लीव्स ऐसे ग्रो होंगे और लीव के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वेन्स का उसको ही बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, चलो पैरेलल वेनेशन। ठीक है, कैसे होगा, सपोज ये लीफ है तो, या फिर हम लोग अगर सबके घर पे ठीक है, नहीं होगा, देखो ये लीफ है, ठीक है, इनमें पैरेलल वेन्स होंगे, ऐसे एक के बाद एक ऐसे पैरेलल वेन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें कोई ब्रांचेस जैसा कुछ नहीं। ये होता है पैरेलल वेनेशन। या फिर जो ऐसे लीव्स होते हैं, जो स्ट्रेट लीव्स होते हैं, उनमें भी ऐसे वेन्स होते हैं, उनमें भी ऐसे स्ट्रेट होंगे। पैरेलल मतलब पता है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे जाएंगे, वही ये वेनेशन या ये वेनेशन, ये क्या है, ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लावर्स विथ 4 or 5 पार्ट्स इन देयर मल्टीपल्स, और देयर मल्टीपल्स, इनको क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। 4 पार्ट्स मतलब ये कितने हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये जो फ्लावर है इसमें कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये क्या है, ये पेंटामेरस है। मतलब फ्लावर्स को कितने पार्ट्स है, अगर फ्लावर्स को हमने एक एक तोड़ा तो कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे या तो 5 होंगे। 4 होंगे तो टेट्रामेरस और 5 होंगे तो पेंटामेरस। किसमें होंगे, जिनके जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स है, जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स है उनके जो फ्लावर्स होंगे वो टेट्रामेरस होंगे, या 4 पार्ट में, या फिर पेंटामेरस होंगे जिनमें 5 होंगे। नेक्स्ट इज मोनोकोटिलिडोनस, इनके फ्लावर्स कैसे होंगे, विथ 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, इनको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। इनको क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस। ट्राई मतलब 3, ट्राइमेरस मतलब 3। कैसे, यहाँ पे देखो, या तो 3 पार्ट्स में होंगे, सपोज ऐसे है 1 2 and 3, ठीक है, या तो ऐसे होंगे या तो 3 के मल्टीपल्स में होंगे, जैसे 6 9 है ना, ऐसे होंगे। तो यहाँ पे कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनमें 6 पार्ट्स है। तो आया समझ में, टेट्रामेरस क्या होता है, 4, पेंटामेरस 5। टेट्रा और पेंटामेरस किसमें होंगे, डाइकोटिलिडॉन्स में। और ट्राइमेरस मतलब 3 पार्ट्स वाले किसमें होंगे, ट्राइमेरस, या फिर 3 पार्ट्स के मल्टीपल्स। ट्राइमेरस किसमें होंगे, मोनोकोटिलिडॉन्स में। क्लियर है बेटा, डाइकोट और मोनोकोट का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न होना चाहिए। यहाँ पे मैंने देखो बीन्स वगैरह दिए कि ये जो कॉफी है, ये कॉफी है, कॉफी के बीन्स है, तो कॉफी के बीन्स हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो कॉर्न है उनके बीन्स हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिया है, यहाँ पे व्हीट का भी है, यहाँ पे बाकी के ग्रेन्स, बाकी के बीन्स का भी है, ठीक है, जिनको 2 पार्ट्स नहीं है। एक मिनट बेटा, उल्टा दिया, ये सारे है ना, ये जो है ये मोनोकॉट है, ये मोनोकॉट है, ठीक है, याद रखना। इधर उधर हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे जो है ये दोनों जो है ये होंगे डाइकॉट, ये है मोनोकॉट, याद रखना, ये है मोनोकॉट और ये है डाइकॉट, ठीक है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो डाइकॉट, वो यहाँ पे होने चाहिए थे, ये वहां पे होने चाहिए। बट बच्चे इंटेलिजेंट है मेरा, समझ जाएंगे, दे दिया है मैंने। जब नोट्स रेफर करोगे तब अच्छे से देख लेना कौन से मोनोकॉट है कौन सा डाइकॉट है, ठीक है बेटा, डिफरेंसेस क्लियर है। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आया क्या, कि राइटर शॉर्ट नोट ऑन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। तो ऐसा नहीं है कि मैम ने सिखाया ही नहीं है, हमने तो नहीं पढ़े शॉर्ट नोट कैसे लिखते हैं, इसमें से ही पॉइंट्स इंक्लूड करके नोट बना के लिख देनी है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट्स अलग से पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट अलग से पढ़ेंगे, ये सेम चीजें जो है वो शॉर्ट नोट के फॉर्म में लिख देनी है, ठीक है, क्लियर है। यस,
हो गया, इतना सा ही लेक्चर था। इतने लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। जो इंपॉर्टेंट बोला है याद रखो, एग्जाम्पल से याद रखो और दिमाग लगा के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करो, धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट। क्या है? यू कांट हैव अ बेटर टुमारो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यस्टरडे। अगर कल की चिंता करोगे तो कल अच्छा नहीं होगा। कैसे? कल मतलब यस्टरडे वाली अगर कोई चिंता लेके बैठ गए, अगर वही सारी चीजें प्रेजेंट में ट्रैक कर रहे हो, तो कल जो टुमारो वाला कल है वो खराब होगा। आज से स्टार्ट करो, अच्छे से स्टार्ट करो। जो कल वाला कल है, टुमारो वाला कल है, वो अच्छा बनाने की फुल ट्राई करो, पढ़ते रहो। और ये जो इसके नोट्स है बेटा, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे लिंक दिए पीडीएफ के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़ो, स्टडी करते रहो। कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।